जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण का ज्ञान युगों से लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता आ रहा है। उनके उपदेश जो न केवल भगवद गीता में हैं, बल्कि उनके जीवन से भी झलकते हैं, हर समय प्रासंगिक हैं। आज के दौर में जब हर ओर छल, कपट और धोखे का बोलबाला है, ऐसे में कृष्ण की 3 अनमोल बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इस वीडियो में हम उन 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो अगर जीवन में धारण की जाएं, तो हर मुश्किल में भी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, सही गलत का विवेक बनाए रखो। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों को सिखाया कि जीवन में निर्णय विवेक से लेना चाहिए। अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध के दौरान जब मानसिक भ्रम हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सही और गलत का बोध कराया। जीवन में कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे सामने मीठी बातें करते हैं जो देखने में सही लगती हैं, लेकिन वास्तव में हमें भ्रमित कर देती हैं। अगर हम विवेक और समझदारी से काम लें और हर स्थिति में सही और गलत को पहचानें, तो हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आवेग में नहीं बल्कि शांत चित्त से सोचकर निर्णय लेता है, वही असली विजेता होता है। दूसरी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण का जीवन ही सत्य का प्रतीक है। वे हर परिस्थिति में सत्य का पालन करने की शिक्षा देते हैं। जब इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसके पास एक अद्भुत आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति होती है जो उसे हर तरह के छल और धोखे से बचाती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के साथ चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अंततः विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग ही हमें सच्ची शांति और स्थिरता देता है। तीसरी बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग धोखे का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वे किसी खास परिणाम के प्रति आसक्त होते हैं। जब हमारी आसक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से होती है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। यह कमजोरी ही हमें धोखे का शिकार बनाती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन परिणाम के प्रति मोह मत रखो। यह निस्वार्थ भावना न केवल हमें धोखे से बचाती है, बल्कि जीवन को संतुलित और शांत भी रखती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझे। एक बार की बात है, द्वारका में एक महान व्यापारी रहता था। वह अत्यंत समृद्ध था, लेकिन लगातार धोखे का शिकार हो रहा था। चाहे व्यापार में हो, रिश्तों में हो या अपने निजी जीवन में, वह हर बार किसी न किसी चाल में फंस जाता था। अंततः वह अपनी सारी परेशानी लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बार बार धोखे का शिकार हुआ हूं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं इन धोखों से बच सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याओं का हल मेरे 3 उपदेशों में छिपा है। पहला, हर स्थिति में विवेक और धैर्य से काम लो। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो सबसे पहले शांत चित्त होकर सोचो। लोग अक्सर तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाकर तुम्हें भ्रमित करते हैं। यदि तुम विवेक से काम लोगे, तो तुम सही और गलत का अंतर पहचान सकोगे। श्री कृष्ण ने फिर दूसरा उपदेश दिया, सत्य के मार्ग पर चलना कभी मत छोड़ो। चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, चाहे तुम्हारे निकटतम लोग भी तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, लेकिन तुम्हें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और यह अंततः सभी छल और धोखे को हराने में सक्षम होती है। फिर श्री कृष्ण ने तीसरी बात कही, आसक्ति को त्याग दो। जब तुम अपने व्यापार या रिश्तों में किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाते हो तो लोग तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यदि तुम निस्वार्थ होकर कर्म करोगे और फल की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का धोखा पहुंच नहीं पाएगा। व्यापारी ने इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारा। उसने हर निर्णय विवेक और धैर्य से लिया, हमेशा सत्य का साथ दिया और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन किया। कुछ समय बाद उसने पाया कि अब कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। उसका जीवन शांति और सफलता से भर गया। श्री कृष्ण की ये 3 बातें जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन हैं। सही और गलत का विवेक, सत्य के मार्ग पर चलना और आसक्ति को त्यागना, इन 3 बातों को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं खा सकता। अगर आप भी अपने जीवन को सुरक्षित, स्थिर और सफल बनाना चाहते हैं तो इन 3 बातों को अपनाएं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल आपको धोखे से बचाएगा बल्कि आपके जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री कृष्ण।